तो आज हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन PYQ है ना, उसको हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जेई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का, नहीं बनता है तो वीडियो को देख लें। क्वेश्चन यह है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है रेगुलर क्लास में, तो इस वीडियो को मेरा अपलोड करने का मकसद यह है कि आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी अपने मेमोरी में याद कर लें। तो 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, मास सबका बराबर है, हम इसको मास को m ले लेते हैं, बाद में इसको 1 kg पुट कर देंगे। मेड टू मूव अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी मैंने समय की बचत के लिए सर्कल को पहले बना दिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट अ रेडियस कितना दिया है, मैंने आर ले लिया, इसको 1 मीटर पुट कर देंगे अपन। अंडर द एक्शन ऑफ देयर ऑन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो इन पार्टिकलों का स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिक फॉर्मूला हमारा वही लाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये V और ये B, ठीक है। मान लो 4 पार्टिकल है, 1 2 3 4, यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स है। मास सबका इक्वल है, आइडेंटिकल मास है, मास सबका इक्वल है और चारों कोनों पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, इसकी स्पीड ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी स्पीड रहेगी, ये तो आप लोग जानते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, चारों डायरेक्शन में पार्टिकल रखा है जिसके वेलोसिटी सेम है, मान ली भी। तो जब हम इसको मिलाएंगे, चारों को हम मिला देते हैं, अब इसकी रेडियस भी आर बोल रहा है, तो यहाँ से रेडियस चारों इक्वल हो जाएगी। अब ये सेंटर है, समझ लीजिए ये आर है और ये भी आर है, तो 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, डायगोनल हो गई, हाइपोटेनस बोल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम r√2 इसकी वैल्यूज निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई r√2, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मान सकते हैं हम 2r। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा, ये तीनों को हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। देखिए बेसिक फॉर्मूले को बिल्कुल याद में रखिए, याद नहीं रखेंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएगी, ओके। तो एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर इसके कारण लगेगा, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है, और इसकी वैल्यू कितनी है, r√2। माने यदि हम बेसिक फार्मूला ऐसा बनाएं तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स है, तो रिजल्टेंट इसका हम निकालेंगे। वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम में अपन देखे थे, उस फार्मूले को हम लगा लेंगे, ठीक। तो फार्मूला हमारा वही होगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या लिखेगा, टोटल फोर्स इक्वल टू, मैंने F बोल सकते हैं, नेट एनी पार्टिकल, और इसको रिवॉल्व कर दी, कोई पार्टिकल है ना रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंटर से एक फोर्स मिलता है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम निकालते हैं, कोशिश करेंगे निकालने की, आप लोग बताइए। ठीक, मास इक्वल है, डिस्टेंस इतना होगा, तो इसको हम ले लेते हैं F1 इज इक्वल टू Gm इंटू m अपॉन डिस्टेंस √2r का स्क्वायर। तो F1 आ जाएगा कितना, Gm² अपॉन 2r²। तो वैसे ही इसको ले लेते हैं हम, सेम आएगा F2 इक्वल टू Gm² अपॉन 2r², ठीक है।
अब ये देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्या निकलेगा हमको उसको हम देखते हैं, फिर इसमें ऐड कर देंगे। और ये तीसरा है F3, डिस्टेंस कितना है 2r है। F3 इज इक्वल टू कितना होगा Gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो F3 मैंने मान लिया इसको Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि इनके बीच कितना रहेगा, 90 डिग्री है, दो है ये इनके बीच, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाना था, ये 90 डिग्री। तो वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम में हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ये फोर्स और ये फोर्स इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो हम इसको निकाल लेते हैं कितना, देखिए दोनों इक्वल है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 और F2 दोनों हमारा सेम आ रहा है, ये देखिए ये सेम है, और थीटा इक्वल टू कितना इनके बीच 90 डिग्री है। तो इसको हम निकालेंगे F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस 90। तो कॉस 90 का पैटर्न पूरा जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2F1 स्क्वायर। तो F इक्वल टू आ जाएगा हमारा नेट फोर्स, F1 और F2 दोनों के वैल्यू सेम है ना, तो Gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर अंडर रूट 2। ये है हमारा, हमको निकल गया, माने इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिल गया। अब इनका रिजल्टेंट इसको ऐड करके हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देंगे, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, टोटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल। तो चलिए करते हैं, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स क्या लगेगा, नेट एनी पार्टिकल्स, इक्वल टू F, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखते हैं पहला फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट, एक ये हो जाएगा, एक ये, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, और ये हम निकाले हैं तीसरा। तो लिखने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, कितना है Gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, Gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, और ये निकल गया है Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो रेडियस r 2r। अब इसको हम ये यहाँ पुट करते हैं, टोटल फोर्स कितनी हो गई, ये हो गया हमारा F Gm स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस यह था Gm स्क्वायर अपॉन कितना था 4r स्क्वायर, और सेंटीमीटर फोर्स हमारा mv स्क्वायर बाई आर था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हैव एनी प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉज करके मेरा वीडियो को सॉल्व करिए और आंसर को ले आइए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, वी का वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके सर। अब देखिए ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/2 है ना, इसको हम रूट 2 से हम मल्टीप्लेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 2, 2 कैंसिल हो जाएगा 1 में। तो इसको हम इस प्रकार हमें लिख सकते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, Gm का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 r स्क्वायर, बताया ना मैंने, प्लस Gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब एक एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक एक m जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं क्या बचेगा, और एक एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास Gm बाई अंडर रूट 2r प्लस Gm बाई 4r इक्वल टू v स्क्वायर, ये हमारा पास बचेगा। अब इसको रूट ले लो, अब इसका हम ले लेते हैं रूट, अब मेन क्वेश्चन हमने
क्या किया था, इसमें मास 1 kg बोलता है, रेडियस 1 मीटर, तो इसका मास ले लो 1 kg और r इक्वल टू 1 मीटर, बस आंसर आ गया आपके पास। तो हमारे पास हो जाएगा g बाई √2 प्लस g बाय 4 अंडर रूट, ये ऐसा रख लो, ये हो जाएगा v। तो निकाल सकते हो आप इसको, है ना, g निकाल दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1/√2 प्लस 1/4 इक्वल टू v, आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। तो इसको किसी को डाउट, एक क्वेश्चन और हम रिलेटिव करा देते हैं इंस्टेड, तो एक और क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हम करवाते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हम बोल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि उसको बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये है, ऐसा क्वेश्चन आपने जो ड्रॉपर वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 में भी किया था, सेम क्वेश्चन है। मान लो 2 चार्ज है, तीसरा चार्ज को टच करके इसके बीच में रख देते हैं, या फिर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया था इस रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो वैसे ही ग्रेविटेशन से ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 ऑब्जेक्ट इक्वल मासेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ एफ। मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, 2022 का क्वेश्चन है ये, है ना, ये आया है हमारा जेईई मेन 2021। अगला क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का। 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, इक्वल मास है। मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, मास दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का सेम मास है। डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर, एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द अदर ऑब्जेक्ट, देन द न्यू फोर्स विल बी, नया फोर्स क्या होगा, ठीक। तो मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो इनके बीच के डिस्टेंस हम r लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स न्यूटन्स लॉ, एफ इक्वल टू कितना होगा, जी एम इंटू एम, डिस्टेंस r², ये F1 जी m²/r²। अब मान लो एक तीसरा गोला ट्रांसफर कर देते हैं दोनों गोलों में, तो हम पहले पढ़ रहे थे, इसमें क्या होगा, m-m/2, ठीक है, m- कितना होगा, m3, वेरी गुड। और यहाँ m प्लस m/3। अब इसका मास कितना हो जाएगा, 2m/3, इसका हो जाएगा 4m/3। बस दोनों का नया मास आ गया, 2m/3 और 4m/3। इसमें हाँ नहीं समझ में आया, चल इसमें ये बोल रहा है इफ 1/3 मास, 1/3 मास, तीसरा जो है 1/3 तीसरा मास है, ये इसका m/3 है, m/3 मास। अच्छा, आप लोगों ने समझा कि m/3 कहाँ से लाया। 2 ऑब्जेक्ट है जिसका मास m लिया हूँ, तीसरा ऑब्जेक्ट है m/3, इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक में कम होगा, एक में ज़्यादा होगा। तो इसमें कम हुआ तो 2m/3 है, इसमें ज़्यादा हुआ तो 4m/3 था। अब इनके बीच जो फोर्स निकलेगा F2 = G 2m/3। सर आपकी बात समझ में नहीं आती है, कोशिश किया कीजिए समझने की, सब समझ में आएगा। कंसंट्रेशन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्टेंस तो उतना ही रखना है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखना है। सर ये मास सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ऐड क्यों हुआ, देखिए ये बोल रहा है इसमें क्वेश्चन
इफ 1/3 मास है ना, 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, एक में कमी एक में ट्रांसफर होता है। मान लो एक चीज को सिंपल मान लो, आपके पास यहाँ पर 10 रुपये थे, यहाँ पर 15 रुपये थे, आपसे मैंने 2 रुपया ले लिया, तो आपका कितना होगा 10 - 2, इसको मैंने 2 रुपया दे दिया, ठीक है, तो कितना जाएगा, इसका लॉस होगा, इसका, तो बस वही है। इसमें क्या किया, 1/3 मास लिया और 1/3 मास इसको हम दे दिए, तो नया मास कितना हो गया 2m/3 एंड 4m/3। अब इसमें डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा g m/m, m²/r², और ये कितना होगा 4×2 = 8/9, तो F2 = हो जाएगा 8/9 F1। ये दोनों का क्या पूछा था, यही तो पूछ रहा था। देन द न्यू फोर्स विल, नया फोर्स पुराने फोर्स से 8/9 टाइम्स हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको समझेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, नीट में। बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, मन लगा के घर में पढ़िए, रिवीजन करिए, जो टॉपिक बताया जाता है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन ढूंढिए, करिए, तो आपको सक्सेस आपके हाथ में होगा। बाकी हमारी मनोकामनाएं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करके इसको शेयर भी कर दीजिए, जाकि आपके दो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है आपका, तो उसको आपको फ़ायदा मिले। ओके।